गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड जो सब यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट है। इट इज़ अ एसिड रेन। क्या है ये? एसिड रेन। आप लोगों ने 10th+1 में इसका बहुत नाम सुना होगा कि एसिड रेन होती क्या है। इसको हम हिंदी में अम्लीय वर्षा भी हम बोलते हैं। छोटे होते जूनियर क्लासेस में आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, तो आज एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा वो अब दोबारा पढ़ सकता है। तो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन इज़ अ रेन, एक तरह की रेन है और एनी अदर फॉर्म ऑफ precipitation that is unusually acidic, meaning that it has elevated level of hydrogenic level। की मीन्स की क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं बारिश है, रेन है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल बारिश, नॉर्मल बारिश आती है, हर एक बारिश जो है वो एसिड रेन नहीं होती। नॉर्मल रेन एसिड रेन कब बनेगी? जब उस रेन के अंदर एसिडिक जो है, एसिड के जो केमिकल्स हैं वो उसके साथ मर्ज हो जाएंगे, मिल के वो धरती पर आते हैं, तब वो रेन कैसी बन जाती है? एसिड रेन, ठीक है। अब मालूम क्या पड़ेगा कि कौन सी रेन नॉर्मल रेन है और कौन सी रेन एसिड रेन है। अब हमें तो सिर्फ पानी ही फील होगा ना, तो जैसे ये साइंस का एक मेजर इशू है, तो साइंटिस्ट लोग या केमिकल रिएक्शन जिनको समझ में आता है वो लोग इसको इजीली समझ पाएंगे कि आप लोगों को पता है कि वाटर का पीएच लेवल क्या होता है? सेवन नहीं होता? चलो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जो नॉर्मल रेन होगी उसका पीएच लेवल होगा 5.6 की मीन्स कि वो रेन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ऐसी रेन अगर इसको हम टेस्ट करते हैं और उसका पीएच लेवल जो है 5.6 से लेस आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन। उस एसिड रेन के अंदर, उसको एसिड रेन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस रेन के अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं वो मिले होंगे, कुछ सल्फ़र के ऑक्साइड्स होंगे, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो बहुत हार्मफुल हैं नॉर्मल इंसान के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जब इन दोनों के ऑक्साइड्स रेन के साथ, स्नोफॉल के साथ, फॉग में, स्मोक में, डस्ट पार्टिकल्स में, हमारी अर्थ पर किसी भी फॉर्म में आएंगे तो वो हमारे लिए क्या होंगे? डेंजरस होंगे। और जब ये पानी में मिलकर बारिश के साथ हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, हमारे ऊपर गिरते हैं ड्रॉप्स के रूप में, क्लाउड ड्रॉप्स के रूप में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिड रेन, ठीक है। नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि एसिड रेन क्या है। एसिड रेन वो रेन है, वो बारिश है जिसके अंदर कुछ आप कह सकते हो कि केमिकल्स मिले हुए हैं। केमिकल्स किसके हैं? सल्फ़र के और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, ठीक है। जब ये पानी के साथ मिलकर कुछ रिएक्शंस करते हैं तो वो रेन क्या बन जाती है? एसिड रेन बन जाती है, ठीक है। इसके कुछ क्वालिटीज भी कह सकते हैं कि ये हार्मफुल इफेक्ट डालेगी किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर और ह्यूमन बींग्स के ऊपर। मेनली ये डेंजर किसके लिए है? ये डेंजर है हम लोगों के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सॉइल के लिए, जो छोटे छोटे जीव जंतु मिट्टी में मिलते हैं उनके लिए, जो पानी में जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए। आप लोगों ने अगर कुछ थोड़ा टाइम पहले देखा होगा कि ताजमहल का जो मार्बल है वो भी अफेक्ट हो रहा है, सुना कभी? वो वाइट मार्बल है बट उसके ऊपर येलोइश लेयर आ रही है, तो वो भी क्या है? वो भी इन केमिकल रिएक्शंस का इफेक्ट है कि एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड हो रहा है कि वो बिल्डिंग्स को भी ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ये हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक ड्राई डेपोजिशन में और एक वेट डेपोजिशन में। वेट डेपोजिशन क्या होगा? जब ये रेन ड्रॉप, क्लाउड ड्रॉप्स के साथ हमारे पास आएगा तो ये किस फॉर्म में होगा? वेट डेपोजिशन के फॉर्म में होगा। फॉग के रूप में ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। स्नोफॉल के रूप में ये हमारे पास आ रहा है कि जब ये पार्टिकल्स वाटर के साथ मिलकर कुछ रिएक्शंस करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे?
वेट डेपोजिशंस। जब ये ड्राई फॉर्म में होंगे मीन्स कि डस्ट है, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में भी तो ये हमारे पास आ सकते हैं ना केमिकल। जब हम इतना फ्यूल जल रहा है, वो धुआं आता है, इतना पोल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रियों से, जो इतनी बड़ी बड़ी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, वो धुएं आप लोग देखते हो कई बार ब्लैक कलर के जो ये पराली जलाते हैं तो ब्लैक कलर का हमारे घरों में हमारी दीवारों पर आया होता है, तो वो क्या है, वो ड्राई फॉर्म में है। जब ये वाटर के साथ कुछ रिएक्शन करेगा और ये फिर रेन के रूप में हमारे पास आएगा तो ये किस में बन जाएगा, वेट डेपोजिशन के अंदर ये चेंज हो जाएगा। एसिड रेन प्राइमरली जो प्रोड्यूस हो रही है एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मेन इसका जो सोर्स है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये NOx जो है वो NO और NO2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। कि जब सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, ये कुछ थोड़ा सा इसका टर्म केमिकल रिएक्शन है कि जो बच्चे साइंस के हैं वो इन रिएक्शंस को ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे, लेकिन जो नॉन साइंस के हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके मेन सोर्स क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये सल्फर के कुछ पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारे लिए एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और अ सल्फर रिएक्ट विद रेन वाटर और एंड कम डाउन, द रिजल्ट इज एसिड रेन। कि जब किस किस के ऑक्साइड्स बोले हैं, सल्फर के ऑक्साइड, वेरी गुड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके वो नीचे आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऊपर गिर रहे हैं, तो वो क्या कहला रही है, एसिड रेन। इसमें एक MCQ आ जाता है कि एसिड रेन का जो pH लेवल है वो क्या काउंट होगा। यस, pH लेवल ऑफ लेस देन 5.6, जो इसका pH लेवल है कितना होगा, 5.6 से लेस होगा, तो ये क्या होगा, इसके अंदर एसिड है, ठीक है। दैट मीन्स कि द वाटर कंटेन्स एसिड, ठीक है, तो उसको हम एसिड रेन बोल सकते हैं। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मैं अभी 2 बार 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। इसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, सल्फर, नाइट्रोजन और थर्ड है हमारे पास फॉर्मिक एसिड्स, ठीक है। बायोमास बर्निंग हो गई और हमारे पास जो एसिड्स और एटमॉस्फेयर में किसी और फॉर्म में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। सल्फर के कौन कौन से सोर्स हैं, कि किन सोर्स से सल्फर हमें हमारे एनवायरनमेंट में मिल रहा है, बता सकते हो। सल्फर भी जो है हमारे को 2 सोर्सेज से मिलता है, नेचुरल सोर्सेज से और मैन मेड सोर्सेज से। नेचुरल में क्या आएगा, सी और ओशियन, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, लावा आता है, लावा के साथ बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं वो हमारी लैंड पे आ रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो सॉइल में हो रही हैं, तो इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सल्फ़र प्रोड्यूस होता है। जब सल्फ़र प्रोड्यूस हो रहा है और वो रेन वाटर या क्लाउड वाटर के साथ मिल रहा है तो वो किसको फॉर्म कर रहा है, वो एसिड रेन को फॉर्म कर रहा है। मैन मेड सल्फ़र कहाँ से आएगा, बर्निंग ऑफ कोयल, हम कोयल जला रहे हैं, हम फैक्ट्रीज में कोयल पर बर्न करे जा रहे हैं, उससे क्या है 60% ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें मिल रही है। पेट्रोलियम की प्रोडक्शन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में इतने व्हीकल्स जो हैं वो रोड पर चल रहे हैं और वो सारे का सारा क्या है CO2 छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वो हमें 30% सल्फर ऑक्साइड भी जो है वो हमें दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सल्फ़र को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो दीज आर द मैन मेड सोर्सेज। सल्फ़र भी जो है हमें नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है और मैन मेड सोर्सेज से भी मिलता है। नेचुरली जो हमें प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम किसी हद तक रोक नहीं सकते, लेकिन जो मैन मेड है उसके ऊपर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करके हम वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में एसिड रेन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो सके।
ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये हार्मफुल है ये हमारे लिए, ठीक है। देन सेकंड एलिमेंट कौन सा है इसके सोर्स का? नाइट्रोजन। सेम नाइट्रोजन भी हमें दो फॉर्म में मिलेगा, एक नेचुरल से और एक एंट्रोपोजेनिक सोर्सेज से। नेचुरली जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, उस टाइम कौन सा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तब नाइट्रोजन हमें वहाँ पर मिलता है। देन अगेन है वोल्केनिक इरप्शन, जब लावा बाहर आता है या ज्वालामुखी फटती है तो बहुत तरह की गैसेस जो हैं वो साथ में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो उस टाइम हमारे एनवायरनमेंट में एक आग के साथ बहुत सारा धुआं और गैसेस जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उन गैसेस की वजह से जो है वो एसिड रेन का फॉर्म वो ले सकती हैं, ठीक है। इसके सोर्सेस क्लियर हैं, कौन कौन से हैं? सल्फर, नाइट्रोजन और फॉर्मिक एसिड्स की जो बायोमास के बर्निंग से हैं। फॉरेस्ट को हम फायर्स, जो फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है उस टाइम भी बहुत सारी गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस हैं जो वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होंगी कि जो एरियाज़ एसिड रेन से अफेक्टेड होंगे उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो क्या हैं? एरियाज विच आर प्रोन टू एसिड रेन हैव सम कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला क्या होगा? वो नॉर्मल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दे आर ऑफन अपलैंड और माउंटेनस एरियाज़ होंगे जहाँ पर हमें एसिड रेन का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। ड्यू टू अबंडेंस ऑफ वाटर they possess numerous lakes and streams and also have more land covered with vegetation। जो लैंड्स बहुत ज़्यादा वेजिटेशन से कवर हैं वहाँ पर हमें एसिड रेन का इफेक्ट जो है वो दिखाई देगा। बीइंग अपलैंड दे ऑफन हैव वेरी थिन सॉइल, वहाँ पर सॉइल कैसी होगी? बहुत थिन फॉर्म में होगी और ग्लेशियर बैड रॉक्स जो है वो हमें वहाँ पर दिखाई देंगे ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब यहाँ पर एसिड रेन फॉर्म कैसे हो रही है? बेसिकली एसिड रेन बनती कैसे है? एसिड रेन इज़ द केमिकल रिएक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि जब कुछ गैसेस जो हैं या तो वेट फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में वो क्लाउड ड्रॉप के साथ वो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे ऊपर गिर रही हैं तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कुछ स्टेप्स में होता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। द एटमॉस्फेयर रिसीव ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या है? एटमॉस्फेयर को क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। वो हो सकता है कि नेचुरली हमें मिले या वो किसी मैन मेड एक्टिविटी के थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट में पाया जाएगा। देन सम ऑफ दीज ऑक्साइड फॉल बैक डायरेक्टली टू द ग्राउंड। कुछ जो ऑक्साइड्स होंगे वो हमारी लैंड के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर ड्राई फॉर्म में जो है वो वहाँ पर गिर जाएंगे। देन सनलाइट स्टिमुलेट द फॉर्मुलेशन ऑफ फोटो ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो फोटो ऑक्सीडेंट जो है वो रिएक्शन जो है वो जनरेट होगा। दिस फोटो ऑक्सीडेंट इंटरेक्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस H2SO4 and HNO3।